बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, एक तो कोविड आया है, ऊपर से राहुल गांधी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मेरी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करते हैं। काश वो ये समझ लेते कि उनकी छवि खराब हो रही है तो वो लोगों की मोबाइल नहीं तोड़ते दिखते। देश जोड़ना सिर्फ बातों से नहीं हो सकता है। देश जोड़ने के लिए पुल बनाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी ब्रिज बनानी पड़ती है। पहले नदी के दो किनारों को तो जोड़ लीजिए। आपका शासन था 10 साल, अभी तो 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे भी नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम इस 8 साल की जानकारी देना शुरू करते हैं तो अभी नीरज शेखर जी यहाँ पे मन की बात सुनने आए थे, मैं उनसे पूछ रहा था, वो बोले मेरे क्षेत्र में राज्यसभा के वो सांसद हैं लेकिन बलिया से पहले सांसद बोल रहे मेरे क्षेत्र में 3800 करोड़ का काम चल रहा है। निशिकांत जी बोल रहे हैं मेरे क्षेत्र में 6800 करोड़ का काम चल रहा है। मेरे क्षेत्र में लगभग 6300 करोड़ का काम चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है क्योंकि हम देश को जोड़ना चाहते हैं। आज आप यहाँ से देहरादून जाइए तो आपको कम से कम 6 घंटा 7 घंटा लगेगा और हम आपको साल भर बाद यहीं खजूरी से 2.25 घंटे में देहरादून पहुँचा देंगे। तो देश जोड़ना इसको कहते हैं ना। अच्छी बात है। राहुल गांधी जी, आप सड़कों पे चलो। आप तो ऐसा स्थिति कर दिए कि दिल्ली नहीं जोड़ पाए, देश की तो बात ही छोड़िए। कहाँ जो 15 साल तक शासन यहाँ पे मुख्यमंत्री जिनकी थी, आज वो 5% वोट पाता है। तो भैया आप जोड़ो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा उनके कार्यों का, उनके सुझावों का भी आप सम्मान करें। कोविड आया था, वैक्सीन बन रहा था तो आप वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बोल रहे थे। आप ही वही राहुल गांधी जी हैं ना। आप बीजेपी वैक्सीन बोल रहे थे, आज उसी वैक्सीन ने भारत को बचाया है ना। फिर भी हम सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। हम 2 आदमी में एक तो पहना है, हम दूर से बात कर रहे हैं। अगर इतनी सतर्कता नहीं बरत सकते तो देश के लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को अपने जो सलाहकार हैं वो बदलने चाहिए। जब सलाहकार बदल लेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा। आजकल कितना गुस्सा आ जा रहा है उनको। मैं एक दिन देख रहा था किसी का मोबाइल ही पाट, अरे भाई वो फोटो ही तो खींच रहा था यार। पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये सब कोविड का जो लगातार जो आ रहा है, अपडेट आ रहा है, उसमें यात्रा को लेकर की यात्रा से बीजेपी डर गई, इसलिए ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने गाइडलाइन जारी की है। तो यात्रा तो उनकी समाप्त हो गई। हम कहाँ यात्रा में उनको, हम तो यात्रा में थोड़ा सहयोग कर रहे थे कि भाई कुछ अपने आदमी भेज दे रहे थे, जरा इनकी यात्रा थोड़ी दिखे यार। हम उनकी यात्रा क्यों रोकें? अगर वो अपनी यात्रा ठीक से किए होते तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती। हम 40% वोट लाए, हम 33% पे हमारी सरकार बनी थी जब मदन लाल खुराना जीते। 40% ला के तो जब ये दिल्ली को भी नहीं जोड़ पाएंगे, मुझे हंसी आती है। देखो भैया, आप अपनी यात्रा करो, लेकिन कोविड के कारण 7 लाख लोग चाइना में मरने के कगार पे हैं और इनकी संख्या 10 लाख तक जा सकती है। और उसका 1-2 वेरिएंट हमारे देश में भी 4-5 जगह पकड़ा गया है, मिला है। तो क्या उसके कारण हम सतर्कता भी न बरतें? हम कितना भयावह समय देखे हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी ने सतर्क किया, अभी अनिवार्य नहीं किया है, तो उसके लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंस बनाइए, थोड़ा भीड़ भाड़ से बचिए। अगर बहुत भीड़ है तो धीरे से मास्क पहन लीजिए, मुंह से मुंह सटा के बात मत करिए, हाथ धोते रहिए। अगर इससे परेशानी होती है राहुल जी को तो आप सोच